चलिए आज का जो है हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं इसमें हम लोग ये प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो होता क्या है। चलिए अभी इसका हम कोई डिफिनेशन वगैरह नहीं बता रहा है, इसका सीधा डायरेक्ट हम इस फिगर के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सॉरी प्रकाश का परावर्तन हम लोग यहाँ अपवर्तन लिखे हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है, उसके बाद अपवर्तन में चलेंगे। चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश क्या करता है कि जब सीधी रेखा में चलती है, ये तो जानते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किरण बोलते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, यहाँ से गमन करा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक मेरा एक सतह है, वो भी सतह कैसा सतह है, ये रस्तीत किया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग को है कि पारदर्शी, पारभासी होता है ना, तो ये अपारदर्शी क्या है, एक सतह है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए ये जो किरण है, आने वाली जो किरण है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो टकरा कर जो लौट रही है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण। अब देखिए ये सतह से क्या है, नहीं इसी से तो हम क्लियर करेंगे। आपतित किरण ये हो गया आने वाली किरण को, परावर्तित किरण जो लौट रही है टकराकर, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु किसी माध्यम पे, किसी सतह पे जो ये बिंदु जो खींचा गया है ना, ये तो आपतन, ये क्या है, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अभिलंब। तो किसी जो सतह जो रहता है, उस सतह पे कहीं भी एक लाइन पाइप पे से खींच देंगे, उसी को बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ जो है कि इसको हम लोग जो ये खींचा गया है, इसी को बोलते हैं अभिलंब। उसके बाद आ रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण, जाहिर सी बात है कि आपतन, आपतित किरण, आपतन कोण, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आने वाली किरण जहां से टकरा के जो लौट रही है, वही जो है कि ये कोण बनाएगा। कौन कौन, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। उसके बाद कौन है, परावर्तन कोण है ना। परावर्तन कोण का क्या मतलब होता है कि जहां से टकराकर जो लौट रही है परावर्तित किरण, और जहां से ये कोण बना रही है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। यस। अब इसमें आगे पढ़िएगा तो इसमें आएगा कि इसका नियम कितना है। तो इसका क्या है, इसका दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में, एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम लोग साइन आई और आर से इसको डिनोट करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर है। ये अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये भी 30 डिग्री से लौटेगा, ये 40 रहेगा तो ये भी 40 रहेगा। यस। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मान लीजिए कि कैरम बोर्ड जब खेलते हैं, और जब क्या करते हैं उसको स्ट्राइकर को हम लोग जैसे अगर जब रिमाइंड लेते हैं, तो जैसे उसको देखते हैं कॉर्नर पे मारते हैं, क्या होता है, उसी दिशा में टकराकर उसी एंगल से वैसे लौटता है वो। ठीक उसी तरह से ये लाइट वाला भी है, जहां जिसे पड़ेगा, अगर 90 डिग्री से सीधा अगर प्रकाश ऐसे पड़ेगा, जैसे बॉल को, तो बॉल को ऐसे सीधा ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, वो सीधा ऊपर की ओर जंप करेगा। तिरछा करेंगे तो वो तिरछा होकर उधर से जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। यस सर। तो यही चीज है इसका प्रकाश का परावर्तन में। एक नियम क्या है, तीनों एक ही तल में हो गया। और एक दूसरा नियम क्या कहता है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। और एक क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, परिभाषा याद रहेगा। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गमन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
क्लियर है? Yes, sir. जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गमन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। कहां से लौट जाती है? किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? यस सर।